Hello students, good morning all of you. Today we are starting our new chapter, that is chapter 7 from the window. Now this chapter is continuation of the last chapter, Umana's journey, right? वो उमानास की जर्नी का कंटिन्यूएशन ही है ये चैप्टर. ओके, नाउ रीडिंग द फर्स्ट लाइन. इट्स मॉर्निंग नाउ. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. अब देखो कितने बजे हैं. इन द क्लॉक इट इज़ 7:30. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. क्या बोल रही है उमाना कि लास्ट नाइट मैं बहुत जल्दी सो गई थी. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. बाहर बहुत अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. When the train stopped early this morning, I woke up. जब ट्रेन सुबह जल्दी कहीं पे रुकी तो मैं उठ गई. इट वॉज मडगांव. वो क्या था? मडगांव था. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म. देखो ये सबको पिक्चर में दिख रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है मडगांव. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड. ऐसे बोर्ड पे अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे रुके तो ऐसे येलो बोर्ड पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ होता है. अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. अब अप्पा, उसके पापा ने क्या बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा स्टेट से पास हो रहे हैं. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स. फिर क्या हुआ? हम स्टेशन पे उतरे और हमने चाय यानी कि टी, वी हैड टेकन सम हॉट टी, और हमने अपनी पानी की बॉटल्स भर ली. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. ट्रेन वापस से चालू हो गई. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. उससे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर का सीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. फील्ड्स विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स. बाहर सब कुछ ग्रीनरी ग्रीनरी ही थी चारों बाजू. और सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है वो वहाँ की मिट्टी कैसी थी? रेड कलर की थी, रेड सॉइल. एंड ग्रीन क्रॉप्स, और ग्रीन क्रॉप्स थे चारों बाजू. हिल्स, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वो भी ट्रीज से कवर्ड थे. Okay, now see, this is the state of गोवा. ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है? गोवा है. अंडरस्टूड? नाउ उमाना कहाँ से बैठी थी? यहाँ से, गुजरात से बैठी थी उमाना, राइट. ये गुजरात से वो अभी कहाँ पे पहुँची? पूरा 1 डे और 1 नाइट हुआ. उसके बाद ये गोवा पहुंची. और उमाना को जाना कहाँ पर है? केरला. सो केरला कहाँ पे आया? दिस इज केरला. ओके, नाउ सी, टर्न द नेक्स्ट पेज. समटाइम्स आई कैन सी सम स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे hills, more water. I can't make out if it is a river or a sea. क्या होता था? वो बहुत दूर दूर तक देखती थी तो उसे छोटे छोटे पॉन्ड, स्मॉल पॉन्ड्स यानी छोटे तालाब दिखते थे, हिल्स दिखते थे. वो उसे पता नहीं चलता था कि ये रिवर है या फिर सी है. इट इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. यहाँ पे कैसा था? थोड़ा कूल एटमॉस्फेयर था, थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर था. अहमदाबाद जैसी गर्मी यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी. द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. लेवल क्रॉसिंग तो सबको पता ही है. हमारे खंबात में भी है एक लेवल क्रॉसिंग, राइट. हम जब वहाँ रेलवे स्टेशन के थोड़े आगे से हम पास होते हैं तो वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग हमको दिखता है, जहाँ पे दोनों साइड ट्रैफिक रुकता है और बीच में ये रॉड होता है जिससे हम रुक जाते हैं. सी दिस, यू कैन सी, ये है लेवल क्रॉसिंग.
बीच में से फिर ट्रेन पास होती है, फिर ये जो रॉड है वो ऊपर उठ जाता है और फिर सब निकलते हैं वापस। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल्स, ट्रक, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, सारे व्हीकल्स वो देख रही थी। इवन टोंगास एंड full of carts with people and goods in them. Some people do not switch off the engine. कितने लोग इंजन बंद नहीं करते थे। एंड दिस इज़ वेरी बैड थिंग। जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुको या रेलवे क्रॉसिंग पे रुको तो वी शुड ऑलवेज स्विच ऑफ अवर इंजन। उससे क्या होता है, हमारा पेट्रोल जो है वो सेव होता है, बचता है। अगर आप चालू के चालू रखो इंजन तो क्या होगा कि पेट्रोल वेस्ट होता है। हम गाड़ी तो चला नहीं रहे, हम तो खाली रुके हुए हैं। पर सबको जाने की इतनी जल्दी होती है कि वो लोग अपना इंजन बंद नहीं करते और ये राह देखते हैं कि कब ट्रेन पास हो और तुरंत हम निकल जाए। बट दैट इज़ वेरी बैड थिंग। हमें हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, यानी कि जैसे कि पेट्रोल। ओके I see some people going under the bars of railway level crossing. How dangerous this is. Now sometimes what happen, when the crossing is closed and the train is not coming, but तैयारी ही होती है ट्रेन के आने में, पर लेवल क्रॉसिंग वो लोग पहले से बंद कर देते हैं फॉर आवर सेफ्टी, ताकि ट्रेन आए तो आप लोगों को एक्सीडेंट ना हो। पर कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी जल्दी होती है जाने की कि वो लोग लेवल क्रॉसिंग के नीचे से निकलने की ट्राई करते हैं, राइट। तो ये बहुत डेंजरस है। वी शुड नॉट डू लाइक दिस। एंड इफ़ योर फादर इज़ डूइंग, यू शुड स्टॉप देम कि पापा ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ गुड बैड थिंग। At times our train crosses another train. Unni and I tried count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. फिर क्या हुआ, वो लोग थोड़े आगे बढ़े। आगे बढ़ने के टाइम पे क्या हुआ कि उनके ट्रेन के साथ एक और ट्रेन पास हो रही थी। तो उमाना और उन्नी उसका भाई, वो लोग ट्राई कर रहे थे ट्रेन के कैरेजेस काउंट करने में, राइट। अब ट्रेन तो दोनों इतनी फास्ट थी कि वो लोग हर बार कंफ्यूज हो जाते थे। फास्ट ट्रेन पास हो जाती थी और वो लोग काउंट नहीं कर पाते थे। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट उमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे? पहले उसने क्या देखे थे, फील्ड्स जो देखे थे जब वो अहमदाबाद से आ रही थी, तो फील्ड्स उसने कैसे देखे थे, ब्राउन और ड्राई। और अब उसको फील्ड्स कैसे दिख रहे थे, पूरे ग्रीन, राइट। तो ये डिफरेंस था। ओके, नाउ सी लेवल क्रॉसिंग। देखो ये आपको दिख रहा है पिक्चर, लेवल क्रॉसिंग का पिक्चर दिख रहा है आपको। ये कैसा है, यहाँ से ट्रेन पास हो रही है और ये जो रॉड है उसे बंद किया हुआ है। अब जब ट्रेन पास हो जाती है तो ये रॉड खुल जाता है और फिर सब लोग जा सकते हैं। प्लेस वेयर अ रेलवे लाइन क्रॉसेस अ रोड एट द सेम लेवल। अ प्लेस वेयर अ रेलवे लाइन क्रॉसेस द रोड एट द सेम लेवल। देन ट्रेन carriages, ट्रेन के carriages यानी train carriages are the compartments of the train which had sitting and sleeping facilities for the train traveler। देखो ये ट्रेन का एक कैरेज है, यानी कि जो हम बोलते हैं ना डिब्बे जो होते हैं ट्रेन के, that we used to call them carriages, यानी कि उसके अंदर पैसेंजर्स को सोने की, खाने की, बैठने की हर तरीके की फैसिलिटी होती है। Sorry. Okay, for this session this much only. Bye.